सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। सच्चे पातशाह इसी तरह हर एक जीव के ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखना, इसी तरह सभी का जीवन सुखमय व्यतीत होता चला जाए, यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है। सात संगत जी कहते हैं, शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और यदि परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। मुस्कुराहट और आंसू, इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो कहते हैं कि वो पल सबसे खूबसूरत होते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि गुरु के वचन को मानने में ही सुख है। अगर हम गुरु के वचनों की उल्लंघना करते हैं तो फिर हमें दुखों से कोई नहीं बचा सकता। एक सतगुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हमसे प्यार करता है और हमें वो सब कुछ देता है जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होता। इसलिए हम सतगुरु के वचनों को हर पल मानते चले जाएं, इनको अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। कहते हैं कि सत्संग में जब हम जाते हैं, वहाँ अगर हमें विचार करने का नहीं भी अवसर मिलता या गीत बोलने का नहीं भी अवसर मिलता, तो हम कभी भी ये गिला शिकवा ना करें कि मुझे आशीर्वाद लेने का मौका नहीं मिला। हम अगर सतगुरु के वचनों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में धारण कर रहे हैं तो सतगुरु हम पर हर पल खुश है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं, एक सेवक ने अपने गुरु को अरदास की कि गुरु जी, मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलता। सतगुरु ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? वह सेवक बोला, सच्चे पातशाह, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। सतगुरु ने हंसकर पूछा, बेटा तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? सेवक ने अर्ज की, सच्चे पातशाह, बस इतना बख्श दो कि सिर पर छत हो और समाज में पत हो, यानी कि रहने के लिए घर हो और समाज में मेरी इज्जत बनी रहे। फिर गुरु ने पूछा, और ज़्यादा की भूख तो नहीं है बेटा? सेवक हाथ जोड़कर बोला, नहीं गुरुजी, बस इतना ही बहुत है। गुरु ने अपने सेवक को 4 मोमबत्तियां दी और कहा, मोमबत्ती जला के पूर्व दिशा में जाओ, जहाँ पर ये मोमबत्ती बुझ जाए वहाँ खुदाई करके खूब सारा धन निकाल लेना। अगर कोई इच्छा बाकी हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम दिशा में चले जाना। अगर और चाहिए तो उत्तर दिशा में चले जाना, लेकिन सावधान, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। अगर उस तरफ चले गए तो बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे। सेवक बहुत खुश होकर चल पड़ा। जहाँ पहली मोमबत्ती बुझ गई वहाँ खोदा तो सोने का भरा हुआ घड़ा मिला। वह सेवक बहुत खुश हुआ और सतगुरु का शुक्राना करने लगा। थोड़ी देर बाद उस सेवक ने सोचा, अगर थोड़ा सा और धन माल मिल जाए तो फिर आराम से घर जाकर ऐश करूँगा। फिर दूसरी मोमबत्ती जलाई और पश्चिम दिशा की ओर वह सेवक चल पड़ा। जहाँ पर उसकी मोमबत्ती बुझी वहाँ पर उसने खुदाई की तो उसे हीरे मोती मिल गए। यह देखकर उस सेवक को बहुत खुशी हुई, मगर जो मन की भूख थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि लोभ लालच मन में आ गया। फिर तीसरी मोमबत्ती जलाई और वह सेवक उत्तर दिशा में चला गया। जहाँ पर उसकी तीसरी मोमबत्ती बुझी वहीं पर उसने खुदाई की तो उसे वहाँ से भी बेशुमार धन मिल गया। वह सेवक सोचने लगा कि चौथी मोमबत्ती
दक्षिण दिशा की तरफ जानी है, लेकिन इसके लिए मेरे गुरु ने मना किया था कि चौथी मोमबत्ती मत जलाना और दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। अगर वहाँ जाओगे तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे। तो सेवक आगे से सोचता है शायद वहाँ से मुझे कोई अनमोल चीज मिलेगी। उसने चौथी मोमबत्ती जलाई। गुरु के वचन की तरफ ध्यान नहीं दिया कि गुरु ने मुझे मना किया था। इतना भी पता है कि गुरु ने मना किया है, फिर भी वह सेवक चला जा रहा है, अपनी मनमर्जी किए जा रहा है। चौथी मोमबत्ती जलाई और चला दक्षिण दिशा की ओर। जैसे ही वो मोमबत्ती बुझी, वो सेवक जल्दी से खुदाई करने लगा। खुदाई की तो एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलकर वह सेवक अंदर चला गया। अंदर एक और दरवाजा दिखाई दिया, उसे खोलकर अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में उसने देखा एक आदमी चक्की चला रहा है। सेवक ने पूछा, भाई तुम कौन हो? चक्की चलाने वाला बहुत खुश होकर बोला, ओहो आप आ गए। यह कहकर उसने वो चक्की गुरु के सेवक के आगे कर दी। सेवक कुछ समझ नहीं पाया। सेवक चक्की चलाने लगा। सेवक ने उस इंसान से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी चक्की संभालो। आगे से उस इंसान ने कहा, मैंने भी अपने सतगुरु का हुक्म नहीं माना था और लालच के कारण यहाँ फंस गया था। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब मेरे सतगुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा, बेटा जब कोई तुमसे भी बड़ा लालची यहाँ आएगा तभी तुम्हारी जान छूटेगी। आज तुमने भी अपने गुरु के हुक्म को नहीं माना है, वचनों की पालना नहीं की है, इसलिए अब तुम भुगतो। वह सेवक बहुत शर्मसार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई उससे भी बड़ा लालची पैसे का भूखा आएगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। हमें हमेशा सतगुरु की रजा में रहना चाहिए, राजी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सतगुरु को सब पता है कि उनके बच्चों को कब क्या और कितना चाहिए। जितना भी चाहिए सतगुरु हमें दे रहा है। जितना भी सतगुरु ने हमें बख्शा है, हमारी औकात से भी ज़्यादा बख्शा है। बस अब सब्र करें और प्रेम से हम सेवा सिमरन सत्संग करें। कल तो क्या, एक पल का भी भरोसा नहीं है। जो आज मौका है, इसलिए कहते हैं कि आज जो मौका मिला है हमें, इसमें हम कुछ कर लें, नहीं तो बाद में हम पछताते ही रह जाएंगे। तो इस स्टोरी से हमें यही लेसन सीखने को मिला है कि हमने गुरु के वचनों की पालना करनी है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो गुरु के वचनों की पालना करें। गुरु ही एक हमारा सच्चा सहाय है। गुरु ही हमारा पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, सब कुछ है। कहते हैं संसार के रिश्ते नाते सब झूठे होते हैं, लेकिन एक सतगुरु का रिश्ता जो है ये लोक भी सुखी करता है और परलोक भी सुहेला करता है। इसलिए आओ हम दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी के वचन आते हैं उनको हम हंस हंस कर मानते चले जाएं। हम कभी भी किंतु परंतु न करें। जो भी आदेश उपदेश सतगुरु के आ रहे हैं उनको हम मानते चले जाएं। ऐसे ही दासी एक सत्संग सुन रही थी। छठी पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रही थी। तो कहते हैं कि एक बड़ा ही प्यारा गुरु का, कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वह घास काटता रहा। उसने घास की गठरी बनाई और घास की गठरी बनाकर उसने जो उसको बेच दिया मार्केट में और उसे 2 पैसे मिले और वही वह 2 पैसे लेकर गुरु के चरणों में चला गया दर्शन करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि उसको पता नहीं चला, वो गलती से जहांगीर की रियासत में चला गया। तो जब राजा जहांगीर ने उसको देखा तो वो कहने लगा, भाई आप कैसे आए हो? तो वो कहने लगा, मेरे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार सजा है, दीवान सजे हुए हैं, मैं तो अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। उसने वो जो 2 पैसे थे वो वहाँ पर
अपनी तरफ से नमस्कार कर दी। तो आगे से वो राजा कहने लगा कि श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार तो वो सामने जो टेंट लगे हुए हैं वहाँ पर सजा हुआ है, वहाँ पर दीवान सजे हुए हैं और वहाँ पर गुरु जी बैठे हैं। ये तो एक राजा का ये किला है, एक राजा का दरबार लगा हुआ है ये तो। लेकिन उसने जो 2 पैसे वहाँ रखे वो उठाए, कहने लगा कि मैं तो अपने गुरु जी के पास जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए और मैं गुरु जी के दर्शनों के लिए ही आया हूँ। तो आगे से वो राजा कहता है ये जो 2 पैसे तूने यहाँ नमस्कार की है ये मुझे दे दे और इसके बदले मैं तुझे कई राज्य दे दूंगा। तो आगे से वो कहने लगा, सेवक कहता है नहीं ये तो दुनिया का राजपाट है, क्या तू मेरा लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकता है? क्या तू मुझे लोक और परलोक का सुख दे सकता है? मेरा गुरु तो मुझे लोक का, इस लोक का भी सुख देगा और मेरे अगले लोक का भी मुझे सुख देगा। मेरी यहाँ पर भी मुक्ति होगी और मेरी मरने के बाद भी मुक्ति हो जाएगी। मैं अपने निज घर में चला जाऊंगा, क्या तू ऐसा कर सकता है? तो आगे से वो जहांगीर राजा कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो दुनियावी पदार्थ ही दे सकता हूँ। मैं ये अलौकिक सुख जो तूने आध्यात्मिक सुख मांगा है लोक परलोक का ये नहीं दे सकता, ये तो गुरु ही दे सकता है, गुरु के हाथ में ही है। तो जैसे ही वो सेवक श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज के पास गया, दर्शन किए, तो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, अपने सेवकों से कहा कि उसने जैसे ही 2 पैसे नमस्कार की तो गुरुजी ने अपने सेवकों से कहा कि इसको लोक और परलोक का सुख दे दो। तो सारे हैरान हो गए। कहते हैं किसी ने 500 नमस्कार की, किसी ने 1000 की, किसी ने 200 की, किसी ने 100 की, लेकिन इस सेवक ने 2 पैसे नमस्कार की है और गुरु जी इसको इतना बड़ा सुख दे रहे हैं, लोक का भी और परलोक का भी। तो संगत कहने लगे गुरु जी ये क्या बात है? तो आगे से गुरु जी ने कहा कि इसने देखो दुनियावी सुखों की चाहत नहीं की है, इसको दुनियावी सुख वो राजा दे रहा था लेकिन इसने नहीं लिए, इसने लोक और परलोक का सुख लेना चाहा। तो इस तरह सतगुरु अंतर्यामी घट घट वासी ये हमारा इस लोक में भी उद्धार कर रहा है और कहते हैं कि जब ये श्वास पूरे हो जाएंगे, ये आत्मा अपने निज घर में जाएगी, तो तब भी इसी ने ही हमारा साथी सहारा बनना है। इसलिए हम हर पल सतगुरु का ही सहारा ले और सतगुरु के वचनों को मानते चले जाएं। ऐसा दासी ने सत्संग में सुना, दासी को ये बहुत अच्छा सत्संग लगा और दासी ने ये आप जी के चरणों में रखा कि किस तरह है सच्चा पातशाह अंतर्यामी है, घट घट वासी है और किस तरह वो सेवक इतना प्यारा गुरु का, इतना सच्चा सेवक जिसने दिल से भक्ति की और कैसे सतगुरु के दिल में छा गया। सतगुरु भाव का भूखा होता है। तो देखो कैसे उस सेवक ने 2 पैसे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों में श्रद्धा भाव से नमस्कार की और सतगुरु अंतर्यामी ने उसकी सारी बात जानी कि ये राजा के पास से होके आया है। राजा ने इससे दुनियावी लालच, चीज़ों का लालच भी दिया, लेकिन ये उस लोभ में नहीं फंसा। ये सिर्फ लोक और परलोक का सुख लेने के लिए यहाँ पर आया है। जो गुरु का सच्चा भगत होता है वो हमेशा गुरु से भक्ति ही मांगता है, वो दुनियावी चीज़ों की मांग नहीं करता। इस तरह संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, सतगुरु उसको जानिए जो सच का बोध कराता है, तत्व ज्ञान देकर जो मन के सारे भरम मिटाता है। सतगुरु उसको जानिए जो कभी नहीं भटकाता है, सीधे सीधे आत्मा को मंजिल पर पहुंचाता है। सतगुरु उसको जानिए जो उलझन को सुलझाता है, सरल सहज मार्ग पर अपने भक्तों को ले जाता है। सतगुरु उसको जानिए जो अवगुण चितना धरता है, दान क्षमा का देकर पापी जन को पावन करता है। नित्य कराए अलग की लगता, मन से वैर मिटाता है, कहे हरदेव सतगुरु ही प्यार का जहाँ बसाता है।
तो किस तरह इस शब्द द्वारा भी हमें कितना सतगुरु ने समझा दिया है कि हमें जब ये सच का बोध हो जाता है तो सारे मन के भरम भुलेखे भी दूर हो जाते हैं और हमारी आत्मा को मंजिल भी मिल जाती है। और फिर यह सच्चा पातशाह अपने भक्तों को सरल सहज रास्ते पर ले जाता है। और सतगुरु सच्चा पातशाह किसी के अवगुणों को नहीं देखता, हमेशा अपने चरणों से लगा लेता है और कहते कि अलग की लगता कराता है और मन से वैर खत्म कर देता है। ये किसी के प्रति भी इतनी ये भावना भर देता है, किसी के प्रति भी किसी के मन में वैर भाव नहीं रहने देता। ये सतगुरु समर्थ है, खटखटवासी है और सतगुरु ही प्यार का जहाँ बसाता है, ये प्यार ही करना सिखाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें यही समझाया है कि हमने समय रहते इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी है। जो शरीर में ये आत्मा है, कहते हैं कि जब तक ये आत्मा है तब तक इस शरीर की भी कीमत है। जब ये आत्मा निकल जाती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। किस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें एक मिनरल वाटर बोतल का एग्जाम्पल देकर समझाया कि जब तक बोतल में मिनरल वाटर होता है, जब तक बोतल में वाटर होता है, पानी होता है, तब तक उस बोतल की कितनी संभाल होती है। जैसे वो पानी खत्म हो जाता है तो उस बोतल को रिसाइकलिंग के लिए डस्टबिन में डाल दिया जाता है। और इसी तरह कहते हैं कि इस आत्मा की कीमत भी तभी तक है, इस शरीर की कीमत भी तभी तक है जब तक ये आत्मा परमात्मा की अंश इसमें विराजमान है। इसलिए हम समय रहते अच्छे कर्म ही करते चले जाएं। फिर हमें सोने के गहनों के डब्बे का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब तक डिब्बे में सोने के आभूषण हैं तब तक उस डिब्बे की संभाल होती है। जैसे वो आभूषण उस डिब्बे में से निकाल लिए जाते हैं तो उस डिब्बे को इधर उधर फेंक दिया जाता है, फिर उसको कोई कीमत नहीं होती है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं हमें समझाने के लिए हैं कि हमने इस आत्मा की जो खुराक है सत्संग, हमने इसको ये खुराक देनी है। सत्संग सेवा सिमरन हमने समय समय पर करते चले जाना है। हर पल इस निरंकार का एहसास करना है और सतगुरु का हर पल हमने धन्यवाद करना है कि सच्चे पातशाह शुक्राना आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है और जो हमारी असली मंजिल है उस तक आप जी ने पहुंचाया है और ये मुक्ति का रास्ता आप जी ने दिखा दिया है और कर्म करने की भी आपने हमें आज़ादी दी है। अब ये कर्म करने कैसे हैं ये भी हमें सतगुरु सिखा रहा है कि हमने अच्छे ही कर्म करते चले जाना है, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करना है। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी और अगर ये विचार करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना। सबके भले के लिए दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर उसमें साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।